एक दिन महाराजा पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति भी विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि ये ऋषि दंपति हैं। ऋषि ने मरते मरते पांडु को शाप दिया, पापी, अपनी पत्नी के साथ क्रीड़ा करते हुए ही तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि के शाप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर को लौटे और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहां पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को पुत्र की लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शापवश वह पुत्रोत्पत्ति नहीं कर सकते। अतः उसने बचपन में दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। तब पांडु ने कुंती से उन मंत्रों का प्रयोग करने को कहा। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने महर्षि दुर्वासा के दिए हुए मंत्र का प्रयोग करके देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही 5 का जन्म हुआ और वहीं तपस्वियों के संग वे पलने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई बरस तक वन में रहे। एक बार की बात है। वसंत ऋतु थी। लताएं रंग बिरंगे फूलों से लदी थी। चिड़िया चहक रही थी। सारा वन आनंद में डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। महाराजा पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गारमय सुषमा को निहार रहे थे। उनके मन में ऋतु के प्रभाव से कामवासना जागृत हो उठी। वह माद्री के साथ क्रीड़ा करने को आतुर हो उठे। माद्री ने बहुत रोका, परंतु पांडु न माने। कामवश बुद्धि खो बैठे और ऋषि के शाप का असर हो गया। तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दोह का पार न रहा। पति की मृत्यु का वह कारण बनी, यह सोचकर पांडु के साथ ही वह जलती हुई चिता पर बैठ गई और प्राणत्याग कर दिए। इस दुर्घटना से कुंती और 5 पांडवों के शोक की सीमा न रही। ऐसा प्रतीत हुआ कि यह दोहक उनसे सहा न जाएगा। पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपुर्द किया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई तो उनके शोक की सीमा न रही। भीष्म, विदुर आदि स्वजनों ने यथाविधि पांडु का श्राद्ध कर्म किया। पोते की मृत्यु का शोक करती हुई सत्यवती को समझाते हुए व्यास जी बोले, अतीत सुख कर ही रहा। भविष्य में बड़े दोहक तथा संकट की संभावना है। पृथ्वी की जवानी बीत चुकी है। अब वह समय आने वाला है जो छल प्रपंच एवं पापों से भरा होगा। भरतवंश पर बड़ी विपत्ति पड़ने वाली है। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि अपने वंश की दुर्गति को देखो ही नहीं और वन में जाकर तपस्या करो। व्यास जी की बात मानकर सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्रवधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गई। तीनों वृद्धाएं कुछ दिनों तपस्या करती रहीं और बाद में स्वर्ग सिधार गई। अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे, उन्हें न देखना ही उन्होंने उचित समझा।